बात कर रहे थे आंकड़ों की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो सेंसस था 2011 का, उसके अनुसार 5 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 40 लाख से भी अधिक, देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, 40 लाख से अधिक बालक या बालिका काम करते हैं मीन्स नौकरी करते हैं, वो पढ़ाई नहीं करते हैं, काम करते का मतलब ये किसी भी व्यवसाय में वो लगे हुए हैं। इन आंकड़ों को बेस बना करके भारत सरकार ने 2016 में संसद ने एक कानून पास किया, मतलब उसमें संशोधन किया जो पहले से जो कानून था। तो 2016 के अंदर भारत की संसद ने, आपको पता है ना संसद कानून बनाती है, तो ये जो आंकड़े थे उसको बेस बनाकर और चिंता करते हुए 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम, बाल श्रम मतलब चाइल्ड लेबर, बाल श्रम प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम 1986, उसमें संशोधन करते हुए 1986 है ना, मैं वो पारित किया। और जिसके प्रावधान क्या थे, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी प्रकार की व्यवसायों, कोई भी काम हो, खतरनाक जरूरी नहीं है क्योंकि उनको पढ़ना है, सभी प्रकार के व्यवसायों 6 से 14 वर्ष के बालक बालिका बच्चा लिखा मैंने इसलिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी प्रकार के, मतलब किसी भी तरह का काम नहीं करवाना चाहिए, 6 से 14 वर्ष हैं। और साथ ही 14 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को जोखिमपूर्ण कार्यों या प्रक्रियाओं, जो भी कारखाना वगैरह है, खदान है, प्रक्रियाओं में काम करने पर प्रतिबंध, ये इसके अंदर एक नया जो है संशोधन किया गया। पहले 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए या बालिकाओं के लिए एक प्रावधान था कि भी इनको काम नहीं करवाना है खतरनाक स्थलों पर, लेकिन अब देखिए 5 से 14 वर्ष के जब हमें पता चला कि भाई 40 लाख बच्चे ऐसे हैं जो काम करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, उनका बचपन खत्म हो रहा है, तो 2016 में भारत की संसद ने एक अहम संशोधन करते हुए इस 1986 वाले जो कानून था उसके अंदर कहा कि पहला तो ये कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कहीं काम करवाना ही नहीं है, सभी प्रकार के व्यवसाय, कोई भी काम वहां पर। दूसरा उसके अंदर एक क्लॉज जोड़ा कि 14 से 18 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, किशोर हो किशोरी, लड़का लड़की, उसको जोखिमपूर्ण काम या प्रक्रियाओं में काम नहीं कराया जाएगा, वहां पर प्रतिबंध है। उनको खतरनाक स्थानों पर काम, जैसे कि खान है जहां पे उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत अहम काम सरकार ने किया है इस दिशा में। उसके बाद में 2017 में भारत सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। 2017 में भारत सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जिसके ऊपर आप, अगर आपको लगे कि कहीं बच्चे के साथ मजदूरी या इस तरह का काम करवाया जा रहा है, उसको आप वहां पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल का नाम है पेंसिल पोर्टल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। अगर मान लो मुझे पेपर बनाने का मौका दिया जाए तो मैं अवश्य दूंगा इसको। आपसे संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, कितना अहम भारत सरकार ने काम किया है। इस पेंसिल का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव, याद रखना, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट
फॉर नो चाइल्ड लेबर। इस तरह का एक ये पेंसिल, इसका फुल फॉर्म है PENCIL। ये शुरू किया है 2017 में, जिसके तहत एक बात और मैं बता दूं, आप जब हमारा जो ब्लॉग है नवो एजुकेशन, जिसका एड्रेस आपको पट्टी में दिख रहा है novoeducation.blogspot.com, वहां पर जब जाएंगे तो आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें जो पेंसिल प्रोजेक्ट है वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधा इसकी वेबसाइट खुलेगी। वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं कि भारत सरकार ने किस तरह से ये पोर्टल डिजाइन किया है जो आपकी हेल्प करता है। इसके अंदर बाल श्रम से संबंधित शिकायतें दर्ज करवाने, बाल श्रम से संबंधित शिकायतें दर्ज करवाने, अगर कहीं भी चाइल्ड लेबर हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में वहां पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। दूसरा, चाइल्ड ट्रैकिंग, यदि बच्चों के प्रति कोई जाति हो रही, कहीं पे अपहरण का कोई मामला है और आपको पता है, या कोई भी अगर व्यक्ति या समूह इसके अंदर इन्वॉल्व है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। चाइल्ड ट्रैकिंग, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के क्रियान्वयन। तीसरा, यहां पर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के क्रियान्वयन, उसका जो इंप्लीमेंटेशन है और जो मॉनिटरिंग है, क्रियान्वयन व मॉनिटरिंग की जानकारी। तो ये आपको वहां से पेंसिल प्रोजेक्ट से या पेंसिल वेब पोर्टल से मिलेगी। बहुत बेहतरीन काम किया है भारत सरकार ने बच्चों के लिए, बच्चों को आगे लाने के लिए या बच्चों को इस चाइल्ड लेबर से मुक्ति दिलाने के लिए ये पेंसिल पोर्टल आप जरूर याद रखेंगे और इसकी वेबसाइट भी देखेंगे। हमारे जो नोट्स हैं उसमें आपको मिल जाएगी 2017 में इसके बारे में, इससे क्या क्या फायदा है वो आप तीनों इस बिंदुओं पर इसको समझेंगे और नोट करेंगे। अब बाल मजदूरी के बाद में या फिर मजदूरों की बात करने के बाद में हम बात करते हैं उपभोक्ताओं की। तो यहां पर एक और नया कानून आपको नजर आएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। हम कानूनों की बात कर रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आपने टीवी पर, रेडियो पर कई बार एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, जागो ग्राहक जागो। ये उपभोक्ताओं, कंज्यूमर्स, हम सामान खरीदने जाते हैं बाजार में, यदि हमारे पास हमसे कोई बदमाशी करता है, हमारा सामान, हमें खराब सामान दे देता है, पैसे पूरे वसूल लेता है, बिल नहीं देता है, और भी यदि मान लो हमारी कोई शिकायत है तो हम कहां जाएंगे? तो इसके लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 प्रकार के अलग अलग स्तर पर अदालतें चलती है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत। तो इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसके लिए लाया गया कि बाजार के अंदर उत्पादक जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो व्यापारी हैं और जो खरीद रहा है उपभोक्ता, उनके संबंधों को किस प्रकार से निर्धारित किया जाए। तो बाजार में उत्पादक व उपभोक्ता के संबंधों का निर्धारण, सबसे पहली बात तो यह है कि उन दोनों का जो संबंध है वो कैसा हो, कहीं कोई विवाद नहीं हो। इसलिए ये कंज्यूमर एक्ट, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ताओं को ये संरक्षण देता है उसके लिए। दूसरा, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा। दूसरा इसके अंदर, ये पहला है। दूसरा है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा। और तीसरा इसके अंदर मैं यहां लिखता हूं, तीसरा इसके अंदर जो आपको समझने वाली बात है वो क्या है, अगर इन दोनों में कोई विवाद होता है तो विवादों के समाधान की प्रक्रिया, समाधान कैसे होगा और समाधान
कौन करेगा, इसका भी यहाँ पर चित्र दिया गया है। आप अपने आसपास में किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसने इस कानून का उपयोग किया हो। कई बार क्या होता है, हम सामान लेने जाते हैं और हमें खराब सामान दे दिया, इसकी क्वालिटी सही नहीं होती, जबकि हम पैसा पूरा देते हैं। फिर बाद में जब हम उससे कहते हैं कि भाई ऐसा था, दुकानदार कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये लेना हो तो लो। अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो आप उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं। तो जिला स्तर पर होती है, फिर आपके राज्य स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जब आप नोट्स पढ़ेंगे हमारे ब्लॉग पर इसके, और ये जो टॉपिक आप उस नोट्स में देखेंगे, तो यहां पर आपको इस वर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधा इसकी वेबसाइट पे आप खोलेंगे, वहां से आप इसकी जानकारी आपको ज्यादा मिलेगी। तो देखिए, हमने अभी तक जो जानकारी हासिल की है वो क्या है, 14 से 18 वर्ष के बालकों से आप मजदूरी नहीं करवाएंगे। इसके अंदर जो सुधार किया गया है 2016 में, उसकी जानकारी। उसके बाद में 17 का पेंसिल पोर्टल भारत सरकार का, और उसके बाद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसके अंदर 3 चीजें आपको पता रखनी है कि बाजार में उत्पादक और उपभोक्ता के संबंधों का निर्धारण करता है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, और अगर कोई डिस्प्यूट हो, दोनों के अंदर कोई विवाद हो जाए तो उसका समाधान करता है। तो यहां पर ये पहला वीडियो इसका समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जब इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं तो कारण क्या है भाई, क्या कारण है कि यहां पर लोग अपने हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे। मजदूरों के हक में लड़ने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम संस्थाएं हैं। क्यों मजदूर खुद आगे नहीं आ रहे। एक ऐसी ही दुर्घटना भारत के अंदर 1984 में हुई थी, भोपाल गैस कांड के नाम से जानी जाती, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। लिखिए इसको, फिर हम अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं।